हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। ये है हमारा नेक्स्ट लेसन इस बैरन की 3500 वर्ड्स की सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड इट इज़ एप्रीहेंशन। इसका मतलब है फियर। अगर आपको किसी किसी सब्जेक्ट में या किसी बात में अगर आपको डर लग रहा है, चिंता हो रही है, दैट मीन्स यू आर एप्रीहेंसिव। वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड आपको क्या हो रही है, आपको एप्रीहेंशन हो रही है, वो नाउन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। His nervous glances at the passerby on the deserted street revealed his apprehension। मतलब वो जिस तरह से डर डर के आने जाने वाले लोगों को देख रहा था, वो सुनसान सड़क पे, उससे उसका डर समझ में आ रहा था, उससे उसकी चिंता समझ में आ रही थी। अप्रेंटिसशिप एक ये नाउन फॉर्म है। इसका मतलब जब कोई इनएक्सपीरियंस्ड आदमी जब अपने मतलब करियर में नया नया होता है, कोई स्किल सीख रहा होता है, तो वो जो मतलब बड़ा कोई मास्टर है उस स्किल में, उसके साथ जब वो काम करता है, दैट मीन्स वो अप्रेंटिसशिप है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान कॉबलर बनना चाहता है एंड उसको स्टार्टिंग में पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो जाना माना कॉबलर है उस जगह का, वहाँ पे जाके उसके साथ मदद कराना शुरू करेगा, जिससे ओवर द टाइम ही लर्न ऑल द स्किल्स रिलेटेड टू कॉबलरशिप। ओके। सो वो क्या हो जाएगा, वो इंसान अप्रेंटिस हो जाएगा। एंड वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग अप्रेंटिसशिप। टाइम स्पेंट एज अ नोवाइस लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड वर्कर। ठीक है। As a child, Pip had thought it would be wonderful to work as Joe's apprentice. Now he hated his apprenticeship and scorned the blacksmith's ट्रेड। अब मतलब ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं, उनके साथ भी अप्रेंटिस अप्रेंटिस काम करते हैं। पहले जो होते हैं वो नहीं जानते कैसे काम करना है, फिर धीरे धीरे करके काम कर करके उनको समझ में आता है कि स्किल्स क्या क्या हैं। अपराइज इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स इन्फॉर्म करना। जब आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करते हैं, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं, दैट मीन्स यू आर अपराइजिंग। ठीक है। आप अपराइज कर रहे हैं। वेन ही वॉज अपराइज ऑफ द डेंजरस वेदर कंडीशन, जब उसे पता चला कि वेदर की कंडीशन कितनी डेंजरस है, ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन हिज ट्रिप। उसे डिसाइड किया कि ट्रिप को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अप्रोबेशन इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स अप्रूवल। मतलब जब आप किसी को कुछ इजाज़त दे देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, या तो आप मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं एंड यू वांट सम काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम पीपल, मतलब आप चाहते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें इस चीज़ को, तो दैट मीन्स आप अप्रोबेशन ढूंढ रहे हैं। ओके। शी लुक्ड फॉर सम साइन ऑफ अप्रोबेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स। मतलब हम चाहते हैं कि हम हमेशा जो भी काम कर रहे हैं वो पेरेंट्स हमारे अप्रूव कर रहे हैं, पेरेंट्स उस काम को पसंद करें, एक्सेप्ट करें। तो मतलब वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर approbation from our parents. That is what she is doing. She looked for some sign of approbation from her parents, hoping her good grades would please them. Appropriate verb है ये। इसका मतलब acquire करना। ठीक है। या तो फिर किसी चीज़ के ऊपर possession कर लेना फॉर वंस ओन यूज़, उसको हम अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। अब आपको दूसरा इसका मीनिंग पता है, एक अप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या है, जो बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। मतलब इस कंडीशन में ये चीज़ अप्रोप्रिएट है, मतलब ये चीज़ ठीक है, फिट बैठती है, उसको अप्रोप्रिएट बोलते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग है, व्हेन यू टेक पोजेशन ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ के ऊपर ओनरशिप ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, तो उसको भी अप्रोप्रिएट कहते हैं कि आपने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया। टेक पोजेशन ऑफ। ठीक है। The ranch owners appropriated the lands that had originally been set aside for the Indians use। मतलब जो इंडियन के यूज़ के लिए, रेड इंडियंस के यूज़ के लिए जो ओरिजिनली जो लैंड सेट असाइड की गई थी, वो रैंच ओनर्स ने अप्रोप्रिएट कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अक्वायर कर लिया। अप्रोपोज इट्स अ प्रेपोजिशन। ओके। ये फर्स्ट वर्ड है जो हमारा प्रेपोजिशन है अब तक का। ओके। इसका मतलब है विद रेफरेंस टू, रिगार्डिंग। मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं, साथ में अगर हमने अप्रोपोज लगा दिया, दैट मीन्स इसके रेफरेंस में हम आगे बोलेंगे, इसके रिगार्डिंग। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई फाइंड योर रिमार्क्स अप्रोपोज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन टाइमली एंड पर्टिनेंट। अब मतलब आई फाइंड योर रिमार्क्स, उसके आगे अप्रोपोज लग गया ना, दैट मीन्स आई फाइंड योर रिमार्क्स विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब इस प्रेजेंट सिचुएशन के चलते आपके जो रिमार्क्स हैं, दे आर टाइमली एंड पर्टिनेंट। ठीक है। इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो एडवर्ब। एप्टीट्यूड इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स फिटनेस या फिर टैलेंट। आपका कोई टैलेंट है, आपका एक ये
स्किल है, मतलब आपके अंदर एक एप्टीट्यूड है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि आप बड़े बड़े फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है, आप उस चीज़ में फिट हैं, यू आर रियली टैलेंटेड इन दैट एरिया, दैट मीन्स आपका एप्टीट्यूड है उस एरिया में। द काउंसलर गेव हिम एन एप्टीट्यूड टेस्ट बिफोर एडवाइजिंग हिम अबाउट द करियर ही शुड फॉलो। मतलब हमारा हमारा सबका एक ना एक एप्टीट्यूड होता है किसी ना किसी फील्ड में, तो हम करियर चूज़ करने से पहले हमको एप्टीट्यूड की टेस्ट देने चाहिए, जिससे हमको समझ में आएगा कि हमारा किस फील्ड में एप्टीट्यूड है। एक्वाटिक, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म, इट मीन्स कुछ भी वाटर से रिलेटेड, कुछ भी जो वाटर से रिलेटेड होगा वो एक्वाटिक हो जाए, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। पॉल enjoyed aquatic sports such as scuba diving and snorkeling। मतलब जो पॉल था उसको पानी की स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे, जैसे कि स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग। एक्विलिन, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब एक्चुअली एक्विलिन इज ऑलवेज रिलेटेड टू ईगल, ठीक है। जैसे आपने वो वर्ड्स सुने होंगे जो किसी एनिमल से रिलेटेड कोई वर्ड्स होते हैं उनको हम मतलब कुछ भी कर देते हैं, जैसे कि बुल से रिलेटेड लुपाइन होता है, गधे से रिलेटेड एसाइन होता है, वैसे ही ईगल से रिलेटेड एक्विलाइन होता है, ठीक है। और ईगल की खास बात क्या है कि जो उसका जो बीक है, उसकी जो चोंच है, इट इज़ कर्व्ड, इट इज़ हुक्ड, ठीक है। तो अब जैसे अगर जो नोज़ है वो कर्व्ड है बिल्कुल ईगल की तरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्विलाइन नोज, ठीक है। ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज एक्विलाइन नोज कर्व्ड लाइक द बीक ऑफ एन ईगल। एरेबल, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब ऐसी लैंड जो मतलब किसी एक तरह के क्रॉप को उगाने में सक्षम है, उसको बोलेंगे कि दैट सॉइल इज एरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप। या फिर जनरली अगर कोई जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर में काम आ सकती है, तो हम बोलेंगे कि वो जो लैंड है, वो जो सॉइल है, इट इज़ एरेबल, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। द फर्स्ट सेटलर्स रोट होम ग्लोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, praising its vast acres of arable land ready for the plow। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जल्दी ही, तब तक के लिए आप बाकी के वर्ड्स को रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।